हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल रॉक इन कॉम्पिटिशन्स। आज इस वीडियो में हम ग्रुप डी एग्ज़ाम 23 अगस्त 2022 के क्वेश्चन का एनालिसिस करने वाले हैं। शिफ्ट फर्स्ट, सेकेंड और शिफ्ट थर्ड, तीनों शिफ्ट का एनालिसिस करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। जितने भी लोग इस चैनल पर नए हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दें ताकि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। शिफ्ट फर्स्ट का पहला क्वेश्चन है, 2022 में भारत व श्रीलंका के बीच खेले गए टेस्ट मैच में किस खिलाड़ी ने अपना 100वां टेस्ट मैच खेला? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विराट कोहली। अगला प्रश्न है, फरवरी 2022 में इंडिया ने कितने ओडीआई मैच खेलने का रिकॉर्ड बनाया? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1000वां, यानी 1000वां। अगला प्रश्न है, CnH2n किसका रासायनिक सूत्र है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एल्कीन। CnH2n इसका रासायनिक सूत्र होता है। एल्केन का होता है CnH2n+2, एल्काइन का होता है CnH2n-2। अगले आने वाले शिफ्ट में ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है, NK सिंह कितने नंबर के वित्त आयोग हैं? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 15th, यानी 15वां। अगला प्रश्न है, भारत की कौन सी योजना भोजन देने वाली सबसे बड़ी योजना बन जाएगी? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अन्नपूर्णा योजना। अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद के तहत लोकसभा के मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से जिम्मेदार होते हैं? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 75A। अगला प्रश्न है, यमुना नदी की सहायक नदी नहीं है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सिंधु और चिन्नाब यमुना नदी की सहायक नदी नहीं है। अगला प्रश्न है, गंगा नदी की पानी किस जीवाणु के कारण प्रदूषित होती जा रही है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कैलिफॉर्म बैक्टीरिया। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील किस राज्य में है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ओडिशा। और ये कौन सा झील है? चिल्का झील। अगला प्रश्न है, आधुनिक आवर्त सारणी के संबंध में कौन कौन से कथन सही हैं? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा A और B दोनों। इसमें 7 पीरियड हैं और 18 ग्रुप हैं। अगला प्रश्न है, पौधों में परिवहन के बारे में क्या सही है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बोथ, यानी A और B दोनों। जाइलम जो होता है वो पानी का परिवहन करता है और फ्लोएम खाद्य पदार्थ का परिवहन करता है। इसरो ने गगनयान मिशन के इंजन टेस्टिंग किस राज्य में किया है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। इसरो का फुल फॉर्म होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। अगला प्रश्न है, पानी में रखा सिक्का ऊपर की ओर उठा हुआ क्यों प्रतीत होता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अपवर्तन, यानी रिफ्रैक्शन। अगला प्रश्न है, पंचायती राज में कौन सा विषय नहीं आता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नगर निगम। फिस्कल पॉलिसी भारत में किसका भाग है? इसका राइट आंसर हो जाएगा RBI एंड भारत सरकार। किस वर्ष के पंचवर्षीय योजना में 20 सूत्री कार्यक्रम बताया गया है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1975। अगला प्रश्न है, निशा गांधी नृत्य किस राज्य की नृत्य शैली है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा केरल। अगला प्रश्न पूछा गया था, विद्युत हीटर का तार किसका बना होता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नाइक्रोम। अगला प्रश्न पूछा गया था, ओजोन परत के क्षय किस पर प्रभाव नहीं पड़ेगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सुनामी। ऑप्शन में ऐसे ऑप्शन दिए गए हुए थे जो ओजोन परत से प्रभावित होते हैं, लेकिन एक सुनामी एक ऑप्शन था जो इसको प्रभावित नहीं करता है। अगला प्रश्न है, किडनी का कार्य क्या है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लवण और जल को फिल्टर करना। अगला प्रश्न है, सिंधु नदी से ब्रह्मपुत्र नदी की 250 किलोमीटर की क्षेत्र किसमें आती है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हिमालय पर्वत। अगला प्रश्न पूछा गया था, विद्युत मोटर का उपयोग किसमें नहीं होता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रेस, यानी इस्त्री, जिसे हम आयरन भी बोलते हैं। शिफ्ट सेकेंड, सबसे पहला क्वेश्चन है, नीरज चोपड़ा ने भाला फेंक में
स्वर्ण पदक किस ओलंपिक में जीता? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा टोक्यो ओलंपिक। टोक्यो ओलंपिक पे एक मैंने कंप्लीट वीडियो बनाया हुआ है जो हमारे प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। अगला प्रश्न है 2022 में किस बैडमिंटन खिलाड़ी को सैयद मोदी ट्रॉफी से नवाजा गया या जीता उन्होंने? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पीवी सिंधु। भारतीय संविधान के कितने देशों के स्रोत से मिलकर बना है? भारतीय संविधान कितने देशों से के स्रोत से मिलकर बना है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 10। अगला प्रश्न है भारत ने $115 मिलियन का लोन किससे लिया है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वर्ल्ड बैंक। अगला प्रश्न है नारियल का सबसे कठोर भाग क्या कहलाता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इंडोकार्प। एक प्रश्न पूछा गया था छोटी आंत किस जीव की सबसे बड़ी होती है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गाय। गाय की जो छोटी आंत होती है वो सबसे बड़ी होती है। अगला प्रश्न है हिमालय की सबसे पूर्वी भाग से कौन सी नदी निकलती है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ब्रह्मपुत्रा। अगला प्रश्न है पतंजलि ने किस बैंक के साथ 122 करोड़ का समझौता किया क्रेडिट कार्ड से संबंधी? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पंजाब नेशनल बैंक पीएनबी। अगला प्रश्न है बीड़ी किसके पत्ते से बनाई जाती है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा तेंदू। तेंदू के पत्ते से बीड़ी बनाई जाती है। अगला प्रश्न है दिवालिया बोर्ड यानी आईबीबीआई के अध्यक्ष कौन बने हैं? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रवि मित्तल। अगला प्रश्न है आवर्त सारणी में कुल ज्ञात तत्व और प्राकृतिक तत्व हैं। कुल ज्ञात तत्व हैं 118 जिसमें प्राकृतिक तत्व हैं 92। अगला प्रश्न है सबसे पुराना नगर निगम कौन सा है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मद्रास। अगला प्रश्न है सामान्य मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है? 120/80 होता है। अगला प्रश्न है स्वतंत्र रूप से लटकी हुई चुंबक किस दिशा को दर्शाती है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दक्षिण उत्तर दक्षिण। जब एक कोई मैग्नेट स्वतंत्र रूप से लटकी हुई होती है तो वो उत्तर और दक्षिण दिशा को निरूपित करती है या दर्शाती है। अगला प्रश्न है सबसे पुराना वेद कौन सा है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऋग्वेद। अगला प्रश्न है जब सूर्य की किरण एक प्रिज्म से गुजरती है तो 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वर्ण विक्षेपण। ये प्रश्न 2-3 बार अभी तक पूछे जा चुके हैं। अगला प्रश्न है एड्स किस वायरस के कारण होता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा HIV। अगला प्रश्न है द्रविड़ कलाम में कौन सी भाषा ज़्यादा मिलती है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा तमिल। द्रविड़ कलाम में तमिल भाषा ज़्यादा मिलती है। 23 अगस्त शिफ्ट 3rd। इसमें पहला क्वेश्चन है इनमें से कौन सी नदी ब्रह्मपुत्रा की सहायक नदी नहीं है? इनमें से 4 ऑप्शन दिए गए थे जिसमें एक गंडक भी था जो कि गंडक करेक्ट आंसर हो जाएगा जो गंडक ब्रह्मपुत्रा की सहायक नदी नहीं है। अगला प्रश्न है 2022 में बिलियर्ड्स में 8वीं बार खिताब किसने जीता? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पंकज आडवाणी। अगला प्रश्न है 2 ओम और 4 ओम का प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर कितना प्रतिरोध होगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 6। यदि इसको पैरेलल यानी समांतर क्रम में जोड़ा होता तो ये अलग हो जाते जिसको 1/2 प्लस 1/4 करके निकाला जाता है। अगला प्रश्न है कोई नया कानून बनता है जो सबके लिए बराबर हो वो किसको दर्शाता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विधि का कानून। अगला प्रश्न है किस अनुच्छेद में देवनागरी लिपि और हिंदी भाषा का वर्णन है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 343 फर्स्ट। अगला प्रश्न है नरसिम्हा राव किस पंचवर्षीय योजना में प्रधानमंत्री थे? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 8वीं। अगला प्रश्न है एशियाई बैडमिंटन चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लक्ष्य सेन। अगला प्रश्न है भारतीय सेना द्वारा हाल ही में एक मैसेंजर ऐप लॉन्च किया गया उसका नाम क्या है? इसका करेक्ट आंसर है ए सिग्मा। 10वां प्रश्न है देशबंधु चित्तरंजन दास पेशे से क्या थे? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वकील। 11वां क्वेश्चन है जब सूर्य की किरण प्रिज्म से गुजारी जाती है तब वह कौन सा कोण बनाती है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विचलन कोण। अगला प्रश्न है दक्षिण पश्चिम मानसून से होने वाली वर्षा किस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा वर्षा
बरसती है या कराती है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पश्चिमी घाट। अगला प्रश्न है, धारा को जब चुंबकीय क्षेत्र के पास से गुजारा जाता है या पास किया जाता है तब क्या होता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विद्युत चुंबकीय प्रेरण उत्पन्न होता है। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 80 के अनुसार राज्यसभा में कुल कितने सीटों का प्रावधान है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 250 यानी 250। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा त्यौहार दक्षिण भारत में मनाया जाता है? इसमें 4 ऑप्शन दिए गए थे जिसमें एक ओणम भी था, जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाइड्रोजन से स्वचालित गाड़ी के लिए केंद्रीय मंत्री ने बिल पास किया है, वह किस कंपनी की गाड़ी से संबंधित है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा टोयोटा। अगला प्रश्न है, भारती एयरटेल ने आइडिया और वोडा से कितने प्रतिशत शेयर खरीदी है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 4.7%। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में रक्त का थक्का बनाने में कौन मदद करता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्लेटलेट्स, बिंबाणु। अगला प्रश्न है, पीढ़ी दर पीढ़ी वंशानुगत अध्ययन को क्या कहते हैं? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुवांशिकी। अगला प्रश्न और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है, विद्युत मोटर किस सिद्धांत पे कार्य करती है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। यह वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट कर बताएं और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।